जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करेंगे कर्म और भाग्य में कौन बड़ा है। यह एक ऐसा विषय है जिसे हर कोई जानना चाहता है। सबसे पहले भाग्य की बात करते हैं। देखिए, एक माता पिता अपने 3 बच्चों को एक ही स्कूल में पढ़ाते लिखाते हैं, एक जैसी शिक्षा देते हैं, फीस भी बराबर देते हैं, गुरु भी वही होता है, गुरु भी पढ़ाने वाला एक ही होता है। एक एक दुकानें भी बराबर संपत्ति भी बेटों के नाम पे बांट दी जाती हैं, परंतु एक बच्चा बहुत उन्नति करता है, दूसरे का बिजनेस चलता नहीं है, तीसरा कुछ नहीं कर पाता है, बिल्कुल कुछ नहीं कर पाता है, घर पे रहता है। तीनों का भाग्य ऐसे बनता है। स्कूल में 100-150 बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाने वाला टीचर एक ही होता है, ब्लैक बोर्ड वही होता है, लेकिन क्या सब बच्चे एक जैसे बनते हैं? नहीं बनते हैं। आप कल्पना करके देखिए कि जब बारिश होती है खेतों में तो बराबर पानी सबको लगता है, सारी फसलों को लगता है, पर क्या सारी फसल एक जैसी होती हैं? नहीं होती हैं। आप लोग बड़े ही धूमधाम से बड़े ही कहूँ कि रोचकता के साथ अपनी बेटियों का विवाह करते हैं और खूब धन खर्च करते हैं, अच्छा से अच्छा लड़का देखने का प्रयास करते हैं, परंतु क्या आपकी तीनों चारों बेटियों के आदमी एक जैसे ही होते हैं? हम खूब प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी कोई दारू पीने वाला मिल जाता है, हमें नहीं पता चलता है। क्या बेटी का क्या था वो? क्या आपने वो देख करके भेजा था कि ऐसा दामाद मिलना चाहिए? नहीं ना, तो वो उसके नसीब में ऐसा था। अब एक तरफ हम यदि देखें तो हमारे जीवन में भाग्य बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है, नहीं कर रहा, आपके जीवन के हर अंग में। आप ही देखिए कि गुरु क्या चाहता है कि मेरा एक बच्चा कमजोर निकले, एक बच्चा मेरा होशियार निकले। वो 100 बच्चों को एक ही शिक्षाएं देता है स्कूल में, परंतु सारे 100 बच्चे अलग अलग तरह के होते हैं। माता पिता जब बच्चे पैदा करते हैं, जब वो उनकी संभोग की प्रक्रिया होती है, तो वो तीनों चारों बच्चे उन्हीं के कोख से निकलते हैं, उन्हीं के वीर्य और रज से बनते हैं। क्या तीनों चारों बच्चे एक जैसे होते हैं? कोई काला होता है, कोई बुद्धि में तेज होता है, कोई बुद्धि में फिसड्डी होता है। इसका मतलब भाग्य हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। हमारे जीवन में भाग्य बड़ा रोल अदा कर रहा है, नहीं कर रहा है? आप ही कल्पना करके देखिए ना, एक बच्चा बहुत अमीर घर में पैदा हो रहा है, एक बच्चा बहुत गरीब घर में पैदा हो रहा है। पैदा होते ही क्या ऐसा कर दिया? एक बच्चे के लिए नौकर चाकर, गाड़ी बंगले सब कुछ है, एक बच्चे के लिए कुछ नहीं है, रोटी खाने के लिए भी पैसा नहीं है। तो एक भाग्य हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। आपने समझ लिया। 4-5 उदाहरण मैंने दिए कि बेटी की शादी आपने की, अपने जाने में अच्छी की, परंतु नहीं हुई अच्छी। पर आपने तो अच्छी की थी, कर्म तो आपने बहुत बढ़िया किया था, बच्चे आपने सब बढ़िया पढ़ाए, लेकिन सब अच्छे नहीं बने। तो हमारे जीवन में भाग्य बहुत कहूँ कि बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। अब इसके बाद कर्म को समझते हैं। केवल भाग्य के भरोसे बैठ जाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो दुनिया बनाई है, किसने बनाई है? कर्मशील लोगों ने दुनिया बनाई है। आज जो भी आपको ये दुनिया चमचमाती हुई, चमकती धमकती दिखाई दे रही है, ये निकम्मे और निठल्ले और भाग्य के भरोसे बैठे हुए लोगों ने नहीं बनाई है। पुरुषार्थ करने वाले, मेहनत करने वालों ने इस दुनिया को सजाया है। आज दुनिया में जितनी रौनकता दिखाई दे रही है, इस दुनिया में रहने वाले कर्मठ लोगों ने, पुरुषार्थी लोगों ने इसे सजाया है। कर्म के दम पे ही आज लोग चंद्रमा, तारे, मंगल, बुध सब जगह पहुंच रहे हैं। सारे ग्रहों पे हमारे लोग पहुंच रहे हैं, चंद्रमा पे पहुंच रहे हैं, मंगल पे पहुंच रहे हैं, सब जगह पहुंच रहे नहीं। अगर भाग्य के भरोसे ही बैठे रहते तो क्या वहां पहुंच पाते? आज कर्म के ही भरोसे ये दुनिया इतनी आसान हो गई कि हम आपसे इतने सरलता से जुड़ पा रहे हैं। जितना भी कहूँ कि इलेक्ट्रॉनिक आविष्कार है, मोबाइल, लैपटॉप आदि बहुत सारी चीज़ें हैं, ये कर्मशील लोगों ने ही तो इसे तैयार किया है। आप कल्पना करके देखिए कि ऐसे देश जिनमें -25, -30 तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, उस देश के लोग भी अपने बुद्धि और अपनी कर्मठता के दम पे वहाँ रहने के लिए ऐसा घर बनाते हैं कि जिसमें वहाँ वो बड़े आसानी से रहते हैं, अपने पुरुषार्थ के दम पे। तो केवल कर्म के भरोसे भी बैठ जाना आप समझदारी नहीं समझ रहे हैं। अब एक दिन क्या हुआ, इस बात को समझते हैं। एक दिन कर्म और भाग्य में लड़ाई हो गई। अब यहाँ से सारी कहानी आपको समझ जाएगी, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन कैसे है। एक दिन कर्म और भाग्य में विवाद हो गया और विवाद बढ़ता चला गया। कर्म कहे मैं बड़ा हूँ, भाग्य कहे मैं बड़ा हूँ, फिर कर्म कहे मैं बड़ा हूँ, भाग्य कहे मैं बड़ा हूँ। कर्म ने कहा सड़कें मैंने बनाई है, भाग्य कहा चलता मैं हूँ। कर्म ने कहा महल मैंने बनाए हैं, भाग्य कह रहा है कि सोता रहता मैं हूँ।
कर्म कह रहा छाता मैंने बनाया है, भाग्य कह रहा लगाता मैं हूं। कर्म कह रहा कपड़े मैंने बनाए हैं, भाग्य कह रहा पहनता मैं हूं। दोनों में विवाद बढ़ता चला गया। दोनों भगवान शंकर के पास गए। जब भगवान शंकर के पास गए तो भगवान जी तपस्या कर रहे थे, उनके पास जैसे ही पहुंचे तो भगवान ने कहा कि हाँ भाई क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु ये कह रहा है मैं बड़ा हूँ, वो कह रहा है मैं बड़ा हूँ, कर्म कह रहा है मैं बड़ा हूँ, भाग्य कह रहा है मैं बड़ा हूँ। उनके दोनों विवादों को भगवान समझते हैं, समझ करके कहते हैं कि सामने जाओ, वहाँ जाके देखो अंदर क्या है। जैसे ही वो जाते हैं वहाँ एक गुफा रहती है, वो गुफा में अंदर घुसते हैं, भगवान का आदेश था। अंदर गए, गुफा बंद हो गई, पूरा अंधेरा। अब इन्हें टाइम बीत गया, इन्हें भूख और प्यास लगी, दोनों को, कर्म को भी भाग्य को भी। अब साइड से ढूंढते एक किनारे जब ये चलते अंधेरे में पहुंचे तो देखा कि कहीं से एक बूंदे टपक रही हैं, तो कर्म गया, कर्म ने ईंटें हटाई, सारी की सारी ईंटें हटा करके फेंक करके इधर जहाँ पानी टपक रहा था वहाँ पहुँचा, और पहुँच करके कुछ बूंदे रोप के अपने पीने लग गया, और फिर उसने भाग्य को भी पिलाया ले जाके। उसके बाद फिर लंबा टाइम बीता तो इन्हें भूख लगी। अब समस्या खड़ी हो गई भाग्य के सामने, कर्म के सामने। अब उन्होंने, कर्म ने ढूंढना शुरू किया तो देखा एक कंदमूल का फल उसमें लगा हुआ था, तो वो उसे उखाड़ करके धो करके लाए और धो करके खुद खाया। और जब देखा भाग्य देख रहा है तो उसकी तरफ उसे दया आ गई, तो उसने भाग्य को भी खिलाया। फिर बहुत टाइम हो गया तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान दरवाजा खोल दो, तो भगवान ने दरवाजा खोल दिया। जब वो बाहर निकले तो कर्म ने भाग्य से कहा कि हाँ भाग्य, देखा कौन बड़ा है, तुझे खिलाया मैंने, तुझे पिलाया मैंने, पता तुझे? तो भाग्य कहता है कि ये मेरा भाग्य था कि तूने मुझे खिलाया है, ये मेरा भाग्य था कि तूने मुझे पिलाया है, ये भी मेरा भाग्य ही था जो तूने मुझे खिलाया, जो तूने मुझे पिलाया है। फिर इनमें विवाद पैदा हो गया। तभी पार्वती माँ कहीं से आई और आते ही देखा इन दोनों को लड़ते हुए। उनका क्या बात है? तो उनका माते ऐसी बात है। तो पार्वती माँ ने कहा कि बेटा भाग्य कुछ नहीं होता है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा भाग्य बनता है। आज जो तुम कर्म कर रहे हो यही आगे चल के तुम्हारा भाग्य बनेगा। आज यदि आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, आप महीने भर काम करते हैं तो अंत में आपको सैलरी मिल जाती है, आप उससे अपने जीवन के भोगों को भोगते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, करते हैं, सामान खरीदते हैं। तो आज जो आप पुरुषार्थ कर रहे हैं आने वाले भविष्य में वही आपका भाग्य बनेगा। हर कर्म ही भाग्य है, ऐसी माता कहती हैं कि बेटा जो तुम्हारे पुराने जन्मों के कर्म थे, वो जो तुम्हारे प्रारब्ध थे, वो तुम्हारा भाग्य बन करके तुम्हारे जीवन में आता है तो तुम्हारे जीवन में उन्नति थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। यदि सौभाग्य का उदय जल्दी होता है तो हमारे जीवन में सफलताएं जल्दी मिलती हैं, और यदि दुर्भाग्य का उदय होता है तो निराश नहीं होना चाहिए। उन सफलताओं को कर्म के दम पे ही डंके की चोट से लड़ना चाहिए। कृत में दक्षिणे हस्ते जाय में सभ्य आहिता, अर्थात पुरुषार्थ तुम्हारे बाएं हाथ में है तो सफलता तुम्हारे दाएं हाथ का खेल बन जाएगी। तो तुम प्रतिकूलताओं को मत देखो। तुम्हारे जीवन में यदि दुर्भाग्य गड़बड़ हो रहा है तो उसको मत देखो, जीवन में आगे बढ़ते रहो, पुरुषार्थ करते रहो। ये दुनिया कर्मशील लोगों के लिए है। कृष्ण कर्म की बात क्यों करते हैं? क्योंकि वो कृष्ण ने भाग्य की बातें बहुत कम की हैं, कृष्ण कर्म की बात करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा कर्म ही आगे चल के तुम्हारा भाग्य बनेगा, वहीं से जीवन के सौभाग्य का उदय होगा। आज जो कुछ कर रहे हो ये ध्यान रखना, आने वाले समय में वो तुम्हें प्राप्त अवश्य होगा। कहते हैं कृत कर्म शुभाशुभम अवश्य में वो भोक्तव्यम, कृत कर्म शुभाशुभम, अवश्य ही भोगना पड़ेगा, शुभ करो चाहे अशुभ करो। तो इसलिए ध्यान रखो कि कर्म को प्रबल बनाओ, भाग्य को नहीं। तो कौन बड़ा है? कर्म बड़ा है। भाग्य बड़ा तो जब होता ना, जब कुछ भाग्य होता। भाग्य कर्म का ही एक रूप है, मूल रूप तो कर्म है, कर्म का ही एक रूप भाग्य है। तो हमें जीवन में कर्मठता को देखना चाहिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए कर्मशील बनना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को पुरुषार्थवान बन करके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, तभी जीवन में सारे शुभ गुणों के द्वार खुलते हैं। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।